स्टार्ट करते हैं, चलो जी। नेक्स्ट बच्चों जो हम इस एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी। ठीक है जी, मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ। ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी आती है और इधर क्या आता है, लायबिलिटी कितनी होती है, 3। कौन कौन सी, शेयर होल्डर फंड, दूसरा क्या होता है नॉन करंट, और एक और होती है, ठीक है जी। ऐसी एसिड कितनी होती है, नॉन करंट एसिड्स और जब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करी तो आपने करंट एसिड और करंट लायबिलिटी का जो चेंज था वो आपने ऑपरेटिंग में यूज कर लिया था, CA/CL का डिफरेंस। आज जब आप बच्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बात करोगे सिर्फ और सिर्फ आप नॉन करंट एसिड्स की बात करोगे, ठीक है जी, और नॉन करंट लायबिलिटी नहीं बस सिर्फ नॉन करंट एसिड्स की। बस अब 2-3 दिन हमारी जो भी बात होगी वो नॉन करंट एसिड्स पे होगी। तो रह क्या जाएगा, 2 आइटम मैं ऑलरेडी ऑपरेटिंग में यूज़ कर चुका। अब एक आइटम के ऊपर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो बचे हुए 2 आइटम रह जाएंगे। इन्हें हम कहाँ यूज़ करेंगे, फाइनेंसिंग, मतलब जो पैसा उधार पे आ रखा है। पैसा उधार पे या तो घर का पैसा हो सकता है या बाहर का पैसा हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम नॉन करंट एसिड्स के बारे में बात करेंगे इन्वेस्टिंग में, जितने दिन की बात होगी, ठीक है जी। तो अच्छा एक बात बताना, अगर मैं एसिड्स को बेच देता हूँ, सेल ऑफ नॉन करंट एसिड है, तो पैसा आएगा या जाएगा। अगर मैं नॉन करंट एसिड को बेच देता हूँ, बिल्कुल, तो पैसा प्लस हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। और अगर मैं परचेज करता हूँ, है मतलब ब्रैकेट में आपको दिखाने के लिए प्लस है ये, ठीक है ना। और अगर मैं परचेज करता हूँ नॉन करंट एसिड को तो पैसा जाएगा। ये तो बात समझ में आती है। मुझे नॉन करंट एसिड में एसिड के अलावा एक और चीज़ आती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो अगर सेम कहानी मैं कहूँ कि अगर मैं सेल करता हूँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो पैसा आएगा, भाई पैसा एसिड बेचने में तो पैसा आता है ना। और अगर मैं उसी एसिड को परचेज करता हूँ तो पैसा माइनस होगा। यहाँ तक किसे डाउट है, बस ये बता दो, यहाँ तक किन्हें डाउट है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शंस को आप यहाँ लिख रहे हो, यहाँ का मतलब इन्वेस्टिंग में लिख रहे हो, तो इसके ऊपर होने वाली इनकम, मान लेता हूँ आपके पास कोई था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर आपको कोई इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट भी कहाँ जाना चाहिए, यही जाना चाहिए। जब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखी जा रही है तो उसका इंटरेस्ट भी कहाँ लिखना चाहिए, यही लिखना चाहिए। लेकिन हमने लिखा कहाँ हुआ था, वो ऑपरेटिंग में। तो याद है आपको, मुझे ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लेस करवा दिया करता था, लेस इसलिए करवाता कि उसे मुझे यहाँ लिखना होता था। 2 चीज़ें और ख़ास बता रहा हूँ जो याद रखना, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव, दोनों ही यहीं आएंगे, ठीक है जी, उठा लो जी। डिविडेंड बच्चे मैंने कहीं और हटवाया होगा क्योंकि उसे मुझे यहाँ लिखना था, ठीक है जी। तो डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव भी खास याद रखना, इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। अगर मैं कल कहूँ डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है, मैं रिसीव की बात कर रहा हूँ। पेमेंट की बात फाइनेंसिंग में जाएगी, क्लियर है। अब बच्चों मैं आपको इसी बेस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन्वेस्टिंग इतनी सी है बस, लेकिन सबसे मुश्किल यही है। इलस्ट्रेशन 15 देखो बच्चों, जिसे इन्वेस्टिंग आ जाएगी ना करनी, उस एग्जाम में कैश फ्लो पूरा बन जाएगा। इलस्ट्रेशन 15 देखते हैं यहाँ से, कौन पढ़ रहा है मेरे लिए।
मैं खुद पढ़ देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लो जी, एक छोटा सा क्वेश्चन दिए बने और उसमें हमें क्या कहा, उसमें क्या बनाना है, हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक एक आइटम को पढ़ेंगे, अगर वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है लिख देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है जी। सबसे पहले बच्चे नीचे कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले उसे सॉल्व करेंगे। पहले प्लांट गिवन है, गुडविल इन्वेस्टमेंट गिवन है, गुडविल गिवन है, पेटेंट गिवन है और नीचे शायद 6-7 आइटम लिखे हैं, वो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है जी, यहाँ ही आएगा बिल्कुल, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव यहीं आएगा, कोई सा भी इंटरेस्ट हो, पेड नहीं आएगा यहाँ। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है, तो पैसा आया होगा, आगे देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है जी, 2000 रुपये, यहीं लिख दो। आगे बढ़ो, इंटरेस्ट रिसीव ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटी, इसे छोड़ देना। मार्केटेबल सिक्योरिटी बच्चों मैंने हर जगह छुड़वा रखी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट पेड नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेड तो यहाँ आएगा ही नहीं, ठीक है ना, आएगा नहीं, यहाँ नहीं आएगा। ऑपरेटिंग का पार्ट, ऑपरेटिंग हटा के फाइनेंसिंग में जाएगा। नेक्स्ट आएगा डिविडेंड रिसीव, आएगा जी यहाँ, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स, कोई बात नहीं, 20,000 रुपये का पैसा आ रहा है, डिविडेंड पेड नहीं आएगा। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, लाइन क्या लिखी हुई है, अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज, आपने कोई प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया था, उसके ऊपर आपने सरप्लस पैसे से और उस प्लॉट से आपको रेंट रिसीव हो रहा है। तो जब प्लॉट ऑफ लैंड, लैंड क्या नॉन करंट एसिड, तो नॉन करंट एसिड सारी यहीं जा रही है इन्वेस्टिंग में, तो उस नॉन करंट एसिड से आने वाला रेंट भी कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में। रेंट रिसीव्ड ऑन लैंड कितने रुपए का, 30,000। अब ऊपर से आइटम देखते हैं, बस जो आइटम है सबसे पहले दिखा हो जी, प्लांट परचेज किया था, प्लांट परचेज करने पे क्या हुआ होगा, पैसा गया होगा, गया होगा। प्लांट परचेज करने पैसा आया होगा, गया होगा, 6,20,000 रुपये गए होंगे। उसके उधर लिखा है आपने एक प्लांट सोल्ड किया हुआ है, सेल ऑफ प्लांट कितने का, सेम प्लांट की बात नहीं, अलग अलग है बच्चे, एक में परचेज लिखा है, एक में सेल लिखा हुआ है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, परचेज करी कितनी थी, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने की, 240, तो पैसा आया, गया, गया। और सेल करने पे 80,000 आ गए, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म 80,000 रुपये आ गए। यहाँ तक किसी को डाउट। गुडविल परचेज करी है, परचेज ऑफ कितनी है बच्चे, मैंने कल भी बताया था आप लोगों, गुडविल के ऊपर खास बात है, गुडविल में कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। गुडविल अगर इंक्रीज होती है तो वो परचेज गुडविल है, और गुडविल अगर डिक्रीज होती है तो गुडविल बिकती नहीं है, गुडविल राइट ऑफ होती है। क्योंकि बच्चे ऐसा नहीं हो सकता कि आप, जैसे बच्चे आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उसे आप बेच सकते हो तो वो काम चल जाता है, प्लॉट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मतलब परचेज सेल चल जाता है अगर आपका बिजनेस कर, लेकिन गुडविल नहीं होती। बच्चे गुडविल तब बिकती है जब पूरा बिजनेस बिकता है। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों कि मैं अचीवर पॉइंट चला रहा हूँ और मैं अचीवर पॉइंट का नाम किसी को भेज दो, ट्यूशन में चलाता ही रहूँ। अगर मैं कल को अचीवर पॉइंट बेचना चाहूँ तो मुझे इसका नाम बेचना पड़ेगा, और नाम तब बिकेगा जब मैं काम बंद कर दूंगा, ठीक है जी। और अगर आपने किसी और नाम से खोल लिया फिर, तो बच्चे उसका मतलब मैंने फिर वो नाम बिकेगा ना। बच्चे एक बात बताओ, आप लोगों में से इससे थोड़ी पढ़ने आते हो कि यहाँ पे अचीवर पॉइंट नाम लिखा हुआ है। अगर मैं कल को अपना नाम बेचना चाहूँ या मैं पूरा सेंटर बेचना चाहूँ तो सेंटर में टेबल, चेयर, फर्नीचर सब तो बिकेगा ही, साथ साथ मेरे कोई नाम के ही पैसे मिलेंगे। और शर्त ये होगी आप बिजनेस ये नहीं करोगे तभी तो दूसरे का नाम बनेगा, ये नाम से कोई अचीवर पॉइंट तभी तो बिके चलेगा। वरना अगर मैं पढ़ाना शुरू कर, मैं कल को शुरू कर दूँ अभिषेक क्लासेस, तो फिर बात तो वही रहेगी, कोई फ़र्क पड़ेगा आपसे, आपको हम अभिषेक क्लासेस पे पढ़ने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गुडविल तब बिकती है जब पूरा बिजनेस बिकता है, लेकिन बाकी जो टेंजेबल चीज़ें वो बिक जाती हैं बच्चों, टेंजेबल चीज़ें बिक जाती हैं, बिजनेस चलता रहता है। लेकिन नॉन जो इंटेंजेबल चीज़ें खासकर गुडविल हो तब तक नहीं बिकती जब तक बिजनेस बिकता नहीं है। तो अगर गुडविल
परचेज तो हो सकती है, गुडविल सेल नहीं होगी, आपको यहाँ पे मिलेगी गुडविल राइट ऑफ होती है। राइट ऑफ गुडविल कहाँ जाती है? ऑपरेटिंग में, स्टेप नंबर 2 में। इस बात को खास ध्यान रखना, ये बार बार परेशान करेगी आपको, इसलिए वहाँ पे गुडविल सेल लो एरो लगा, डैश लगा रखा है, सेल सोल्ड नहीं हो सकती। पेटेंट, पेटेंट हो जाते हैं, सेल ऑफ पेटेंट परचेज में ना डैश लगा रखते ना, कुछ भी नहीं है, मतलब नहीं बेचे ना भाई, इसका मतलब है कि बेचे, सॉरी खरीदे नहीं होंगे ना, सेल्फ जनरेट होंगे। सेल किए, पैसा आ गया होगा, और कोई आइटम रहता है? नहीं रहता। टोटल कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? बस ये बता दो। बच्चे आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एनसीए के अंदर जो आइटम आते हैं, एनसीए के अंदर आता है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर पीपीई और आईए, और एक आता है इसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो बच्चे नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये एक हेडिंग ए थी और एक ये बी थी, हालांकि एक दो और भी थी, लेकिन आपको जब मैं बच्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो मैं सिर्फ नॉन करंट एसेट्स का परचेज और सेल पढ़ाऊंगा बस। देखो मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ, सेल परचेज सेल परचेज परचेज सेल, और इनसे रिलेटेड होने वाली इनकम भी यहीं पे ही जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करी तो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इन्वेस्टमेंट करी आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, लैंड खरीद रखी है इसलिए आपको किराया मिल रहा है, तो इनसे रिलेटेड इनकम भी यहीं आएंगी। बस एसिड बिकती है तो पैसा आता है। आपकी गाड़ी है फॉर्च्यूनर, कल को आप इसे बेच दो तो पैसे आएंगे जाएंगे? पैसे आएंगे जाएंगे? आएंगे। और अगर आप एक और फॉर्च्यूनर खरीद लो तो पैसे, देखो कितनी जल्दी समझ गए आप, ठीक है ना। एसिड बिक रही है तो पैसा आ रहा है, सेल पे पैसा आता है, परचेज पे पैसा जाता है, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। टोटल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को डाउट है? मैं एक बार दोबारा देख लो, मैं टोटल कर रहा हूँ। ये आ रहा है 28 + 30 + 2 + 80 + 2.5 - 240 और -6 20 272 472 आ रहा है। कोई माइनस का आइटम रह गया क्या? ओ देखा, हो गया ना एरर, तो वही 2 लाख का फर्क आ रहा है, +-2। एक मुझे ब्रैकेट ना लगाने से जब मैं जोड़ता हूँ तो अगर मुझे ब्रैकेट नहीं दे मैं जोड़ ही देता हूँ, तो मैंने बताया ये एरर हो जाता है मुझसे, मैं परचेज लिखने के बावजूद वहाँ ब्रैकेट नहीं लगाता, और ये एरर मुझसे होता है तो आपसे भी हो जाएगा ये। और जो आंसर 472 आना था वो मेरे हिसाब में 272 आ गया था, क्योंकि होना था माइनस कर दिया है प्लस, इसलिए 2 लाख का डिफरेंस आ गया। क्लियर है? यहाँ तक किसे डाउट है? ठीक है। अब आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, इन्वेस्टिंग इतनी सिंपल नहीं है। आने वाले जो क्वेश्चन है जो मैं अब आपको कराऊंगा मुझे है ये इतना ही है, इतना ही क्वेश्चन। आने वाले जो मुझे क्वेश्चन होंगे, इन्वेस्टिंग इतनी बड़ी नहीं बनती, इन्वेस्टिंग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 आइटम हद मार के आएंगे, 5 आइटम आपको दिखेगा नहीं इन्वेस्टिंग में। अभी तो क्वेश्चन करूंगा मैं, दिखाऊंगा। इन्वेस्टिंग बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ और कहानी है जो समझनी पड़ेगी मुझे। इन्वेस्टिंग में आपको ना तो क्वेश्चन में परचेज होगी ना सेल गिवन होगी, ये आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अकाउंट। ठीक है जी, 11वीं क्लास में आपको डेफिनेशन याद है, पढ़ाया था, वो यहाँ काम आएगा। अब कोई बात नहीं, आप रट लेना। इलेक्शन 16 देखेंगे। हाँ जी 16 क्या हो गया? पढ़ो। बिना इन्वेस्टिंग के कैश फ्लो नहीं बन पाएगा, क्योंकि परचेज सेल डेप्ट इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब इसी से निकल के आएगा। ठीक है जी, पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 16। ठीक है जी, हाँ चल रहा है। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? मैं पढ़ता हूँ। बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। बच्चे इंफॉर्मेशन ऐसी गिवन है 1 अप्रैल 2023 पे 31 मार्च 2024 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, WDV लिखा हुआ है। WDV का मतलब बच्चे मैं डेप्शन हर बार घटी वैल्यू पे रिकॉर्ड करता हूँ। ओपनिंग है 720 और क्लोजिंग वैल्यू है 8,60,000। अगर मान लेता हूँ जो नीचे इन्फॉर्मेशन है ये ना लिखी होती, अगर ये इन्फॉर्मेशन नीचे ना लिखी होती और क्वेश्चन में कहता है प्रीपेयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो पता मैं क्या करता?
जो आगे मैं कभी कभार क्वेश्चन में करूंगा भी। मैं कुछ नहीं करूंगा, जब इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो मैं देखूंगा कि साल की शुरुआत में प्लांट, तो हमारे पास प्लांट है 720 का और क्लोजिंग में 860। अगर इंफॉर्मेशन ना होती तो मैं क्या करता, 720 से 820, इसका मतलब प्लांट बढ़ा है। भाई क्यों बढ़ेगा प्लांट? भाई मैं कह रहा हूं पहले मेरे पास एक कैलकुलेटर था, इसकी वैल्यू 720 थी, साल के अंत में अब कैलकुलेटर 860 का, ऐसा क्या चमत्कार हुआ होगा कि वैल्यू 720 से 860 हो गई होगी? है जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब आपने परचेज किया होगा कितने का? 1,40,000 रुपए का। ऐसे ही तो करते हो आप कि भैया प्लांट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब आप कहते हैं परचेज ऑफ प्लांट, और आप यहाँ लिख देते परचेज ऑफ प्लांट ब्रैकेट में 1,40, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में नीचे इन्फॉर्मेशन की है ना, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब वो इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ मैं। ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर इन्फॉर्मेशन ना गिवन होती तो मैं यहाँ लिखता 1,40 और क्वेश्चन खत्म हो जाता। अब क्वेश्चन में मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो अकाउंट बनाने की इन्फॉर्मेशन मुझे 2 आइटम लिखे हैं, वैसे वो 2 आइटम मैं पढ़ देता हूँ। क्या आइटम लिखे हैं जी? वो बच्चे आप सबको पता है प्लांट एक एसेट है। एसेट्स का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हर एक अकाउंट में 2 साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और एक बच्चे जो प्लांट एक एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस, इस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग। और ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग। एक एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद है अभी बच्चों आप पार्टनरशिप पढ़ के आए थे, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाया करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसका आप ऐसे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ABC लिखे होंगे, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस इधर से चलते हैं, एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस इधर से चलते हैं। पहले इसी बात को याद रखना। क्लियर है? ओपनिंग कितना है जी मेरे पास प्लांटर मशीनरी का, और साल के एंड में कितना हुआ, यहाँ मैं लिखता हूँ बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना है क्लोजिंग? 8,60,000। पहले तो बच्चे ओपनिंग क्लोजिंग पुट करना सीखना, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा। पहले ओपनिंग क्लोजिंग पुट करना सीखना, सही से ओपनिंग क्लोजिंग पुट होंगे तो क्वेश्चन बनेगा। ओपनिंग एसिड का इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है। ओपनिंग क्लोजिंग गिवन दिया, पुट कर दिए। मतलब एग्जाम में ये एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसका नंबर है एग्जाम में अलग से, आधा नंबर। ठीक है जी, हम बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ तक किसी को डाउट? बच्चे मैं इसके ऊपर सफिशिएंट टाइम लगाऊंगा, अगर ये समझ में नहीं आएगा मैं कैश फ्लो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है जी आपने प्लांट के ऊपर डेप्थ चार्ज किया। भाई ऑब्वियसली भाई एसिड है तो साल के एंड में डेप्रिशिएट होगी। मुझे 11वीं क्लास याद करके बताओ डेप्रिशिएशन किधर लिखते थे आप, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते थे इस नाम से लिखते थे यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगाया? इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, आपको गिवन था, ये आपने यहाँ लिख दिया। ये सबको आता होगा, जिसने डेप्शन नहीं भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी देखा होगा। मुझे याद है यहाँ लिखते थे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर उस पर डेप लगाते थे, माइनस करके बैलेंस निकाल लिया करते, फिर बैलेंस को ब्रॉट डाउन करते, फिर डेप लगाते थे, फिर करते थे। ये काम सब नहीं किए होंगे, चाहे चैप्टर ना भी किया हो, लेकिन इतनी नॉलेज होगी सबके पास। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है प्लांटर मशीनरी की जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब उसकी आज की वैल्यू, आज की वैल्यू क्या है उसकी? 1,10,000। वो चीज आपने 1,25 में बेच दी। अगर एक एसेट जिसकी वैल्यू आज 1,10 है और मैं उसे 1,25 से बेच दूं तो मुझे क्या हुआ? फायदा है नुकसान? फायदा, प्रॉफिट। 11वीं क्लास की याद रखना, जब आपको लॉस होता था तो आप लॉस इधर लिखते थे, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? बाय पीएल के नाम से, बाय पीएल लॉस क्रेडिट साइड। और अगर प्रॉफिट हुआ तो इसे आप यहां लिखते थे टू P&L और ब्रैकेट में लिखोगे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ आपने? सर अगर लॉस होता तो लॉस यहां जाता, बाय पीएल लॉस। अच्छा बेच के कितने रुपए मिले? 1,10 की चीज 1,25 से बेच दी। जब बेच के पैसे मिले तो किधर लिखोगे? बाय बैंक। याद है बच्चों 11वीं क्लास में जब आप बेचते थे आप लिखते थे बाय बैंक और ब्रैकेट में लिखते थे सेल। कितने आए? 1,25। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को डाउट है? पहले ये बताओ। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं आगे बता नहीं। हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 11वीं क्लास के डेप्शन चल रहा है, उसी में आपको आइटम बताए जा रहे हैं कौन चीज़ को आप कैसे लिखते थे। वहाँ पे आप ये सेल लिखते थे, ठीक है ना, और आप कुछ और फिगर प्रॉफिट लॉस निकालते थे। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, आपको कुछ और फिगर्स निकालनी है।
ओपनिंग क्लोजिंग क्वेश्चन में गिवन होगा, डेप आपको गिवन होगा, सेल या परचेज बता रखी होगी, प्रॉफिट लॉस आप खुद निकाल लोगे। सेल किया तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट इधर आता है, लॉस इधर आ सकता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, एक बात का जवाब देना, मेरे पास 7,20,000 का प्लांट था, उसे मैंने कुछ घटाया भी, उसकी वैल्यू 85 से कम भी हुई, और एक प्लांट बेच भी दिया 25 का, और ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि फिर भी प्लांट आखिरी में 8,60 का है? और बिल्कुल सही। अगर मैं और प्लांट परचेज करता था तो प्लांट परचेज किधर लिखता था मैं? इधर टू बैंक, और ब्रैकेट में लिखते थे उसका नंबर, इस प्लांट नंबर 1 2 3 लिखते थे, याद हो, प्लांट 1 2 3, तो आप यहाँ लिखते ब्रैकेट में लिखोगे परचेज, टोटल कर लो, बैलेंस लेस करो, आपको परचेज तो लग जाएगा। टोटल बताना जो कितना आ रहा है, 8,60, बुक से देख लेता हूँ, 10,70, और 10,70 में से माइनस करें 7,20 और 15, ये आ जाएगा आपके पास 3,35,000। 11वीं क्लास में आपको नया प्लांट परचेज पता होता था, ठीक है ना, ओपनिंग आपको पता होता था, उसके ऊपर आप डेप वेप लगा के आप बैलेंस निकालते थे। 11वीं क्लास में तो आपको बचे बैलेंसेस के काम थे, क्योंकि बैलेंस से आप क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते थे। यहाँ पे आपको बचे ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, डेप गिवन है, सेल गिवन है, प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया, और परचेज आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, मतलब अगर मैं आपको रेड पेन से दिखाऊं तो रेड पेन से ये जो 15,000 वाली फिगर है, या मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, रेड से मैं लॉस दिखा सकता हूँ। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये 15,000 रुपये की फिगर आपने खुद फाइंड करी है, गिवन नहीं थी। ये 3,35,000 की फिगर भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ये आपने फाइंड किया है। बाकी ये और ये गिवन था क्वेश्चन में, डेप गिवन था, सेल गिवन थी, आपने टोटल लेस किया, बैलेंस किया, और आपका ये आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बस ये बता दो। अगर ये डाउट नहीं है तो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू हो सकता है, वरना मेरा ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। पक्का? ठीक है। अब बच्चों याद करेंगे हम इसे कि कैश फ्लो की इन्वेस्टिंग में कौन सा आइटम कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगा। अब ध्यान सुनना, सारी बात और इजी कर देता हूँ। क्या जी? दूसरी अमाउंट की जरूरत है, ये वाली मुझे आएगी, बाद में यूज आएगी। मुझे क्वेश्चन में अगर कोई क्रेडिट, अगर अकाउंट में कोई साइड टू साइड लिखा हुआ है, मतलब जैसे 2 लिखा हुआ है, तो एक अगर ये कहीं भी जाएगा, चाहे ऑपरेटिंग में जाए, इन्वेस्टिंग में जाए, फाइनेंसिंग में, कहीं भी जाए, ये हमेशा माइनस होगा। ध्यान रखना, 2 वाला अगर आप बैलेंस कहीं से उठाओगे तो वो माइनस होगा, और अगर कोई साइड आप बाई से उठाओगे तो वो चीज़ प्लस होगा। वो कहाँ प्लस होगी वो आपको खुद समझना पड़ेगा, कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। देखते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं नहीं जाएगा बच्चों, इन्हें छोड़ देना। ठीक है जी, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाएगा। डेप्रिसिएशन अभी तक आप लोगों ने कहाँ लिखा था? डेप्शन ऑपरेटिंग के स्टेप नंबर 2 में, वहां पे प्लस ही होता था, याद हो। अब तो मैंने और इजी कर दिया, बाय साइड लिखा प्लस ही होना है। क्या मैं ऑपरेटिंग बना रहा हूं? मैं नहीं बना रहा। कल तक मुझे जब आप क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे डेप गिवन था, यहाँ डेप गिवन नहीं है, डेप आपने खुद ढूंढा है, नीचे की एडजस्टमेंट में गिवन था, ये आपने खुद ढूंढा है। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट या जिसे आप गेन बोलते थे, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट या गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, वो आप कहाँ लिखते थे कल तक? वो भी आप लिखते थे ऑपरेटिंग स्टेप नंबर 2 में। मैं क्या बना रहा हूँ? इन्वेस्टिंग। ये भी ऑपरेटिंग का आइटम है, ये भी ऑपरेटिंग का आइटम है, ये दोनों आइटम किसके हैं? मैं बना रहा हूँ इन्वेस्टिंग। तो ये भी किसी काम के नहीं, अभी के लिए। जब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कल बनेगा या बाद में बनेगा तो मुझे वहाँ पे एक एक आइटम को यूज़ करना पड़ेगा। ओपनिंग क्लोजिंग कभी कभी यूज़ नहीं होंगे, कभी भी यूज़ नहीं करूँगा मैं इन्हें। अगर मैं किसी अकाउंट बनाऊँगा तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग कभी यूज़ नहीं करूँगा मैं। प्रॉफिट या लॉस, डेप ऑपरेटिंग का पार्ट है, दोनों को छोड़ दो। तो रहा क्या? सेल और इन्वेस्टिंग। मैंने आज अभी आपको क्या ही बताया, सबसे पहले आते मैंने क्या बताया था कि मैं सेल और परचेज किसका? नॉन करंट एसिड का यूज करूंगा। ठीक है जी, नॉन करंट एसिड का सेल और परचेज ही मुझे यूज करना है इन्वेस्टिंग में। सेल गिवन थी, परचेज मैंने ढूंढ ली। सेल तो क्वेश्चन में बताया था ना कि 1,25,000 की सेल थी, परचेज गिवन नहीं थी। ये सारा जो तामझाम बना है ये सिर्फ इस फिगर को ढूंढने के लिए बना है, क्योंकि ये भी मैंने निकाल लिया था। 1,10 की चीज़ 1,25 से बेची तो 15 मैंने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया था। ये 3,35 कहीं नहीं दिया हुआ था, ये सारी कहानी इस 3,35 को सॉल्व करने के लिए थी। लिख देते हैं, सेल ऑफ प्लांट
सेल ऑफ प्लांट 1,25,000 सेल ऑफ प्लांट 1,25,000 दैट इज इनफ्लो परचेज एंड परचेज ऑफ प्लांट 3,35,000 का माइनस दैट इज आउटफ्लो। कितना है? 3। 35 और कोई आइटम नहीं है, नो टोटल कर लो, ये 2,10 आ जाएगा मेरे हिसाब से। और ये भी क्या है? नेगेटिव। सही ठीक है जी, इसे नाम देंगे टोटल नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग के वजह 2-3 दिन लगेंगे इन्वेस्टिंग समझाने में, अकाउंट समझाने में, कैसे बनता है, कौन सा आइटम कहाँ जाता है। इन्वेस्टिंग समझ में आएगी, फाइनेंसिंग धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। सबसे मुश्किल कहानी इन्वेस्टिंग की है। अब ध्यान दो, मैं बहुत देर से एक ही चीज़ बताया जा रहा हूँ, वही चीज़ की आपके दिमाग में सेट हो जाए। कोई डाउट है तो पूछ लो, तो वरना ये चीज़ समझ में, आज अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई, कैश फ्लो नहीं बन पाएगा भाई किसी का भी। सर जब प्रॉफिट एंड लॉस इन नेट कैश यूज्ड इन नहीं बच्चे, अगर ये नेगेटिव है तो ये फ्लो फ्रॉम हो जाएगा। ये यूज्ड इन और फ्लो फ्रॉम डिपेंड करता है इस ब्रैकेट पे। ब्रैकेट है यूज्ड, इसका मतलब है कि इस बार बच्चों मैंने जो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट में 2,10,000 रुपये लगा, लेकिन वो 2,10,000 आया कहाँ से होगा, इसी जानने के लिए मैं पूरा कैश फ्लो बनाऊंगा। पूरा कैश फ्लो जब आपको बनेगा तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी, मैं हर आइटम क्यों ऐसा कहाँ क्यों पुट कर रहा था। अभी मैं आपको बहुत थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग समझाई, 3-4 दिन लगा के स्टेप्स बताए। अब आपको कुछ दिन इन्वेस्टिंग समझाई जाएगी, कैसे बनेगा, कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, क्यों नहीं जा रहा, कौन सा आइटम, वो सब चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं तब आगे क्वेश्चन बता पाऊंगा, वरना मैं आगे नहीं बता पाऊंगा। पक्का? आज होमवर्क पक्का कर लेना भाई इसका। ठीक है जी। 17 देख लेते हैं बच्चों। सिर्फ एक एसिड थोड़े होते हैं, एसिड तो 2-3 हो सकते हैं। मैं बस आज लास्ट ये कराऊंगा और कुछ नहीं कराऊंगा। एक क्वेश्चन और, जिससे हमारी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और हो जाए, बस, और नहीं कराऊंगा इसके। ठीक है जी। 17 देख लेते हैं बच्चों बस। और ध्यान रखना बच्चों, अकाउंट उसी चीज का बनेगा जिसकी एडिशन इन्फॉर्मेशन है। अगर एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो फिर आप परचेज और इसका डिफरेंस देख सकते हो। बढ़ रहा है परचेज, घट रहा है तो सेल। नॉन करंट एसेट में आप घटना मतलब सेल, बढ़ना मतलब परचेज। अकाउंट ध्यान रखना, अकाउंट उसी चीज का बनाना जिसकी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन का मतलब है, मैं अकाउंट क्यों नहीं बनाऊंगा वो भी बता रहा हूं। सपोज करो बच्चे, इस क्वेश्चन में मेरे पास और एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन ना होती तो ना तो सेल होता ना परचेज होता, तो ये बाकी सब चीजें ना गिवन होती तो मैं क्या करता, मैं इसे यहाँ लिखता और ये साइड बड़ी थी तो डिफरेंस यहीं पे 140 ना आ जाता, जो मैंने शुरुआत में बताया था। तो वो तो आप बगैर अकाउंट बनाए भी जान सकते हैं। देखो, ओपनिंग क्लोजिंग अकाउंट अगर आप बनाओ, इन्फॉर्मेशन ना हो तो बैलेंस इधर ही नहीं आएगा 1,40,000 रुपए का। और इसे क्या नाम दूंगा, टू बैंक, ये क्या है, परचेज। ये तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है। अकाउंट तब बनेगा जब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो, भाई डेप है, कुछ सेल परचेज है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ लॉस हुआ तो बनाना अकाउंट, वरना अकाउंट बनाओगे वेस्ट ऑफ टाइम है। स्टार्ट करें, चलो जी। 17 पढ़ दो बस मेरे लिए, और कुछ नहीं, आज का लास्ट है वो क्वेश्चन। कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 3 आइटम गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, गुडविल गिवन है, पेटेंट गिवन है। इन तीनों में से उसी चीज का अकाउंट बनाऊंगा जिसके मुझे नीचे इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो मैं तो चेंज देख लूंगा, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले बिल्डिंग के बारे में बता रखा, तो बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा। लो जी, बिल्डिंग का अकाउंट बना लेते हैं। बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा। अब बिल्डिंग एक एसेट है, मैं एसेट के अकाउंट बना रहा हूँ बच्चों, टू बैलेंस BD और बाय बैलेंस CD। ठीक है जी, बताना जी। देव त्यागी, ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है बिल्डिंग का बच्चे? बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, तो आप बता सकते हो। बिल्डिंग कॉस्टिंग सर 5 लाख मुझे ओपनिंग क्लोजिंग बता। ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? ओपनिंग क्लोजिंग बता दो बस। 15 ओपनिंग है, 18 क्लोजिंग। ठीक है, 15 ओपनिंग है और 18 क्लोजिंग है। ये तो बच्चे जब तक अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग नहीं के बनूंगा, अकाउंट मैं कैसे बना दूंगा भाई? ओपनिंग क्लोजिंग तो हो किसी भी अकाउंट के। अब मैं क्वेश्चन की एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है जी, बिल्डिंग कॉस्टिंग। मुझे कॉस्टिंग का मतलब होता है, अब ध्यान सुनना यहाँ पे, कॉस्टिंग का मतलब होता है जितने पे वो आपने खरीदी थी। जैसे बच्चे मैं कहूँ कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है ना। जब बच्चों मैंने लिया था
तब ये 33,000 रुपये का था। ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैं इससे बात करता हूँ। जब मैंने लिया था तो ये 33,000 रुपये का था। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इसकी कॉस्टिंग क्या है, तो इसकी कॉस्टिंग क्या है जी? 33,000। क्या आपको लगता है इसकी आज भी वैल्यू 33 ही है? इसकी आज भी वैल्यू 33 ही है। आज की वैल्यू क्या होगी आपके हिसाब से? अंदाजा मार के बता दो, कोई एक बच्चा की आज की वैल्यू आपको क्या लगता है? इस मोबाइल फ़ोन की 1.5 साल पुराना है ये, 20,000 रुपये मान लेता हूँ। आपने सर 20, इसकी मान लेता हूँ वैल्यू 20 है। तो इस वैल्यू में पता क्या बोलता हूँ? इस वैल्यू में बोलता हूँ बुक वैल्यू, या मैं बोलता हूँ WDV, मतलब आज की वैल्यू। अच्छा, जैसे इसने कहा कि सर लिया 33 में था, आज की वैल्यू या बुक वैल्यू 20 है, तो ये तेरा जो हुआ कम हो गया, क्या है तेरा? ये लेस हुआ होगा इसके अंदर डेप्रिसिएशन। मान लेता हूँ 13 ही है, डिफरेंस 13 ही आ रहा है। 33 का था, 20 की वैल्यू इसने कहा 13। अच्छा, अगर मैं इसे बेच दूं, आज मैं इसे बेच देता हूँ 18,000 में, तो ये सेल हो गया। 2,000 तो लॉस हो गया। अच्छा, एक बात का जवाब देना बच्चा, आपने यही क्यों कहा कि मुझे 2 का ही नुकसान हो? आपने ये क्यों कहा कि 33 का लिया था, 8 का नुकसान आपको? तो बात समझ में आ रही है? ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। हमेशा बच्चों जब आप लॉस निकाल लोगे या प्रॉफिट निकाल लोगे, तो हमेशा आप कंपैरिजन बुक वैल्यू से करना सेल प्राइस का, तभी आपका सही प्रॉफिट या लॉस आएगा। लेकिन इतना जवाब देने के बावजूद, आप लोगों ने जवाब दिया, मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप बच्चों जो कंपैरिजन करोगे, मेरे बताने के बावजूद भी आप अपना जो लॉस निकाल लोगे वो इससे कंपेयर करके निकाल लोगे कि बुक कॉस्टिंग 33 की थी, 18 में बेच दिया, और 13 का जो भी आपका 22-23 का नुकसान आ रहा है। ऐसा मत करना। हमेशा जो लॉस निकलता है वो बुक वैल्यू से कंपेयर होकर निकलता है। अगर क्वेश्चन में बुक वैल्यू गिवन है, बहुत अच्छी बात है। अगर बुक वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको बुक वैल्यू पे आना पड़ेगा, खुद नहीं आप निकाल सकते, मतलब क्वेश्चन में आना पड़ेगा। ठीक है जी, एम आई क्लियर? बच्चे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड बुक वैल्यू। कॉस्टिंग में जब डेप लेस होता है तो आती है बुक वैल्यू। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है बच्चे, मुझे ये बता रखा है कि जो बिल्डिंग की कॉस्टिंग थी, कॉस्टिंग जितने में मैंने वो खरीदी होगी वो है उसकी वैल्यू 5 लाख। मैं कहा उसका मैं क्या करूं भाई, मुझे आज की वैल्यू बताओ, जिसे मैं बोलता हूं बुक वैल्यू। कहते हैं जी इसके ऊपर ऑन विच 2 लाख हेड एक्यूमुलेशन एंड डेप्शन, और उसके ऊपर मैं 2 लाख का डेप्शन लगा चुका हूं। एक्यूमुलेट डेप्शन का मतलब है प्रीवियस ईयर का डेप जो इकट्ठा हो चुका, कितना लग चुका, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है 3 लाख। और 3 लाख वाली चीज वो मैंने सोल्ड कर दी है एट 80%, मतलब कितने बेच दी होगी, तो कितने का लॉस, 60,000 रुपये का लॉस आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? कॉस्टिंग 5 लाख, डेप गिवन था, जिसे आपने डेप नहीं बोला, डेप बोला एक्यूमुलेट डेप। आपने कहा सर करंट ईयर का डेप भी तो होता होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्यूमुलेट डेप, दैट मींस प्रीवियस ईयर डेप। करंट ईयर के डेप में लिखा होगा करंट ईयर डेप, या करंट ईयर का लिखा हुआ। 5 में 3 गया, 2 आ गया, बुक वैल्यू पे आ गए। 80% की इसकी वैल्यू पे आपने बेच दिया, तो 60,000 रुपये आपका लॉस आ गया। ठीक है जी। और कहते हैं जी डेप्शन चार्ज ऑन बिल्डिंग फॉर द ईयर, और जो इस साल का डेप है, करंट ईयर का डेप है, वो 1.5 लाख रुपए है। मुझे ध्यान रखना, बिल्डिंग अकाउंट में प्रीवियस ईयर का डेप कभी नहीं लिखा जाता, करंट ईयर का डेप लिखा जाएगा। डेप्शन 2 हैं, एक प्रीवियस ईयर का डेप, एक करंट ईयर का डेप। जो प्रीवियस ईयर का डेप है वो तो आपने रफ में यूज कर लिया, उससे यूज करके आपने क्या निकाल ली, बुक वैल्यू। करंट ईयर का डेप, मुझे आपके पास प्लांट एक थोड़ी है, टोटल 15 लाख की बिल्डिंग है, उसमें से एक 5 लाख वाला पार्ट बेचा, बाकी 10 लाख वाली तो होगी, तो उस पर डेप नहीं लग रहा होगा, उस पर लग रहा होगा। तो अब आप ध्यान से सुनना मैं कैसे पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का डेप है वो लिखो, बाय डेप कितना लगाया आपने, 1.5 लाख। ठीक है जी। अच्छा, कितने में बेच दी, सेल कितने में करी बाय बैंक, 240, मतलब पैसे आए होंगे। अच्छा, इसे बेचने में फायदा हुआ, नुकसान हुआ, नुकसान इधर ही आता है, किस नाम से, बाय P&L, ब्रैकेट में लिखना लॉस। टोटल कर लो मुझे कितना आ रहा है ये, 18, 19, 20, 21, 22 लाख। बच्चे ऐसा क्या चमत्कार हुआ होगा
कि 15 लाख की बिल्डिंग शुरुआत में थी, कुछ बेच बाच भी दी और फिर भी 18 की हो गई। और खरीदी। और ले लियो कितने की? माइनस कर दो कितना? 7.5 लाख। ये क्या है? न्यू बिल्डिंग ये बच्चे बिल्डिंग परचेज है, न्यू बिल्डिंग है, सही बोल रहे हो। ये न्यू बिल्डिंग है मतलब परचेज करी है बिल्डिंग है। कोई बात नहीं, छोड़ दो छोड़ दो इसे। सर 7.5 की कैसे? सर वाला कोई हाँ जी 7.5 की कैसे? बच्चे 22-50 में से 15 माइनस हुआ ना भाई, टोटल में से माइनस होता है बच्चे। सर बच्ची भी बिल्डिंग में सोना चाहिए। अरे यार स्पेशल केस कोई बात नहीं, उसका एक डाउट है, मैं जवाब देता हूँ। सर कोई अर्जेंट हो। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, वापस आते हैं जी। हाँ तो तुम्हारा डाउट है भाई, ये सुनना। 15 की खरीदी शुरुआत में थी, उस 15 में से कुछ डेप लगा, वैल्यू क्या रह गई? जवाब देना। 15 में से डेप लगा है 13.5, 13.5 में से एक चीज़ 3 लाख वाली बेच दी, तो वैल्यू क्या है? 10.50। 10.50 की चीज़ अब 18 की हो गई है, क्या हुआ होगा? नहीं समझ आया? दोबारा समझ लो। 15 की थी, आपको मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। 15 की थी, 1.5 की घटी, वैल्यू हो गई 13.5। 13.5 में से 3 वाला पार्ट बेच भी दिया, तो वैल्यू आई 10। ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि वो 18 हो गई? 7.5 की खरीदी होगी तभी तो हुई होगी यार। तो टोटल ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है जी। बस बच्चे पुट करना स्टार्ट करें। चलो जी, हमें आश्रय बताएंगे कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। बच्चे ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ जाएंगे? कहीं जाएंगे, छोड़ देते हैं। डेप और लॉस कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। ऑपरेट ऐसे बोलना, ऑपरेटिंग स्टेप 2 में छोड़ देता हूँ, गोला बना दिया। रह क्या परचेज और सेल। इस अकाउंट को बनाने का पर्पज ही है कि परचेज और सेल जान सकूं, और इसमें कुछ नहीं है क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग बना रहा हूँ। तो लिखना शुरू करते हैं जी। सेल ऑफ बिल्डिंग 240, दैट इज पैसे आए, और फिर हमने कुछ परचेज भी करी। परचेज ऑफ बिल्डिंग माइनस का 7,50,000। बच्चे और कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है? लेकिन ऊपर आइटम तो गिवन है, उन आइटम को यूज करना जरूरी है। बिल्डिंग हो चुका, जिस चीज का मैं अकाउंट बना चुका हूँ उसे मैं ओपनिंग क्लोजिंग अब कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बिल्डिंग, सॉरी गुडविल। ओपनिंग में कितनी थी? 2 लाख। अब कितनी हो गया? इससे क्या मतलब होगा? बढ़ गई। बिल्डिंग बढ़ी होगी तो क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ। यार कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे वे में समझाता। परचेज हुआ है बच्चों। बच्चे मैं नॉन करंट एसिड जब बात करूंगा वो परचेज या सेल होगी। बस गुडविल में एक कंसेप्ट ऐसा है कि वो परचेज हो जाती है, सेल नहीं होती है। वो सेल की जगह राइट ऑफ होती है। बाकी हर जगह अगर मैं नॉन करंट एसिड पूछूं तो परचेज और सेल ही बोलना। परचेज बढ़ना, सेल घटना। तो गुडविल परचेज हुई, यहाँ लिखते हैं जी परचेज ऑफ। गुडविल परचेज करने पैसा आया होगा गया होगा? आया होगा। वाह, कौन है भैया डाकू जो कह रहा है पैसा आया होगा? ये सामान ये लोगों से सामान ले भी लेता है और उनसे पैसे भी ले आता है, इसलिए इसके पापा से दुकान में नहीं बुलाते। नेक्स्ट देखते हैं। पेटेंट्स 50 से 20 हो गए। पेटेंट 50 से 20 हो गए। पेटेंट 50 से 20 हो गए। पेटेंट 50 से 20 हो गए, तो फिर लॉस हो गया, मतलब हमने बेच दिया। राइट ऑफ हो गए, इंटेंजिबल है। अगर आपने सर ये सपोज करो ये मशीनरी होती तो सेल हो जाती। सर लेकिन मन कोई नहीं, पीछे ये करने कुछ नहीं। बस वो एक ही था, उसे छोड़ देना। उसे छोड़ नहीं वो कुछ नहीं है, वो बस वही था, वहाँ लिखा हुआ था बड़ा बड़ा सेल। हाँ तो सेल लिख, ये मैं असम्पशन तो मैं सेल ही मानूंगा भाई। ठीक है जी, टोटल कर लो कितना आ रहा है? 60 96 96 आ रहा है क्या? अरे तो 96 नहीं यार, 8-10 नेगेटिव है ना। क्या नाम देंगे इसे? नेट कैश यूज्ड इन बच्चे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है। 18 आपकी टाइम से पहले छुट्टी कर रहा हूँ, ठीक है ना?
वो क्वेश्चन इससे छोड़ा है कि ये वाला कंसेप्ट आपको आज समझ में आ गया। फिर भी कुछ डाउट रहेगा, एक बार दोबारा कल बात होगी और फिर कल ही मैं नया बताऊंगा। कल छुट्टी मत करना, कल का टाइमिंग सुन के जाओ भाई। सर ठीक है जी। छुट्टी का दौरान सर